नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। कुर्मियों की मातृभाषा कुड़माली करने की उठी मांग, भाषा कोड लागू कराने की कवायद। आदिवासी कुर्मी समाज झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के संयोजक मंडली ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को उनके बारीडीह स्थित कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। पत्र के माध्यम से विधायक सरयू राय से भारत की जनगणना में कुर्मियों की मातृभाषा कुड़माली को जनजाति भाषा के तौर पर स्वतंत्र रूप से भाषा कोड लागू कराने की मांग की है। विधायक सरयू राय ने मामले की गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार को पत्र लिखकर यथोचित समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से सरयू राय को कुड़माली संस्कृति का प्रतीक पीला गमछा उड़ाकर अभिनंदन किया गया। ईडी ने चिटफंड कंपनी डीजेएन के मुख्य प्रबंधक निदेशक की 33,74,000 की संपत्ति पर किया कब्जा। निवेशकों को भारी ब्याज का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के मुख्य प्रबंधक निदेशक स्वर्गीय जितेंद्र मोहन की 33,74,390 रुपए की संपत्ति पर प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को विधिवत कब्जा कर लिया। यह संपत्ति रांची के डुमरदगा स्थित श्री नारायण इंक्लेव फेज 2 में है। ईडी ने इस केस में 2 जनवरी 2020 को इस कंपनी से जुड़े 1,66,00,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। झारखंड में 2 सितंबर से फिर सक्रिय होगा मानसून। झारखंड में 2 सितंबर के बाद एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वर्तमान में इसका फैलाव विशाखापत्तनम तक देखने को मिल रहा है। इस कम दबाव के क्षेत्र से ही होकर अभी मानसून का टर्फ लाइन गुजर रहा है। ऐसे में इसका असर राज्य में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में बेहतर बारिश दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही। राज्य में कहीं कहीं मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बोकारो के तेनुघाट में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गोड्डा में 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में 8 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0। 13 नए संक्रमितों में से 7 रांची से ही। झारखंड में नए संक्रमितों से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 138 कोरोना मरीज बचे हैं। अच्छी बात तो यह है कि 8 जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। ये 8 जिला गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ और पलामू शामिल है। राज्य में 4 ही ऐसे जिला है जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 10 से अधिक है। सबसे अधिक 81 सक्रिय मरीज रांची से है। इसके अतिरिक्त जामताड़ा से 11, धनबाद से 17 और पूर्वी सिंहभूम से 11 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,45,855 हो गई है, जिनमें से 3,42,585 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। आप सबों को बता दो कि राज्य में अब तक 5,132 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अच्छी बात तो यह है कि पिछले 10 दिनों से राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर बहाली। अभियान निदेशक के निर्देश पर तैयार की जा रही है रिक्तियों की सूची। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और पढ़ाई करके नौकरी के इंतजार करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की ओर से अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की बम्पर बहाली निकलने वाली है। इसके लिए राज्य स्तर से तैयारियां शुरू हो गई है। इस संबंध में अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जिले में एनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक आदि विभिन्न पदों की स्वीकृति, पद और कार्यरत बल की जानकारी मांगी है। इसके साथ में 2 माह के अंदर तमाम तैयारियां पूरी करके बहाली निकाल दी जाएगी। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने तैयारियां शुरू कर दी है। इससे संबंधित तमाम जानकारी मुख्यालय को मुहैया कराई जा रही है। 6 सितंबर से बीएयू में ऑफलाइन क्लास। यूजीसी के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लिया फैसला। यूजी, पीजी और पीएचडी स्टूडेंट को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी लाना होगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 6 सितंबर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूजीसी के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डायरेक्टर की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक फाइनल ईयर के यूजी, पीजी और पीएचडी के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास शुरू की जाएगी। साथ ही हॉस्टल सुविधा भी बहाल करने का निर्देश दिया गया है। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू के हुसैनाबाद में जलापूर्ति परियोजना में आएगी तेजी। 2023 तक 37 करोड़ से पूरा होगा कार्य।
झारखंड के पलामू जिला के हुसैनाबाद नगरीय क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की समस्या दूर करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए डिवरी कला गांव स्थित सोन नदी के जल में जैव विविधता का अध्ययन किया गया। अध्ययन प्रतिवेदन के आधार पर नमामि गंगे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना है। हुसैनाबाद नगरीय क्षेत्र के 6500 आवासों यानी 3000 से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य है। इस इलाके में गर्मियों में पेयजल की भारी किल्लत हो जाती है। झारखंड में पंचायत से लेकर सदन तक दमदार रोल निभाने की आम आदमी पार्टी की तैयारी। मंगलवार को अभिवादन बैंक्वेट हॉल मोराबादी रांची में आम आदमी पार्टी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। विशेषकर प्रदेश संयोजक डीएन सिंह, उप संयोजक प्रेम कुमार, प्रदेश सचिव आबिद अली को नई भूमिका के लिए बधाई दी गई। आपके झारखंड के सह प्रभारी योगेंद्र पाटिल ने नई टीम पर भरोसा जताते हुए कहा, प्रदेश में आम आदमी पार्टी झारखंड में बेहतर विकल्प देगी। केंद्र ने झारखंड के खाते से काटी डीवीसी की बकाया राशि। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने का आरोप। राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के खाते से डीवीसी के बकाये की राशि काट ली है। केंद्र ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर आरबीआई ने 714 करोड़ रुपए काटते हुए इसे केंद्र के खाते में भेज दिया है। जेएमएम ने केंद्र सरकार के इस कदम पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मसले पर व्यक्तिगत तौर से अपनी बात केंद्र सरकार के पास रख चुके हैं। इसके बावजूद पैसे की कटौती करना केंद्र के रवैये पर सवाल उठता है। झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू कर गुरुजी के सपनों को साकार करें, सीएम दीपिका ने कहा। महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेसी ने बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि झारखंड में अब तक की कई सरकारें शराब के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय समय पर नीतियां बनाती रही। वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार ने भी हाल में मद उत्पाद निषेध नीति में संशोधन किया है। उन्होंने कहा, यह चिंता और तकलीफ का विषय है कि अब तक किसी भी सरकार ने जनभावना को सम्मान करते हुए झारखंड में पूर्ण शराबबंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि झारखंड में शराबबंदी लागू कर झारखंड को बचाया जाए। ऐसा कर दिसम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को भी साकार किया जा सकता है। मौजूदा सरकार ने भी गांव में हड़िया और दारू बेचने वाली महिलाओं के पुनर्वास और उनके वैकल्पिक रोजगार के लिए कदम उठाए हैं, जिससे आशा बंधी है कि सरकार जनभावना का सम्मान करते हुए पूर्ण शराबबंदी की मांग को लागू करेगी। शराब नारी उत्थान और सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक है। शराबबंदी की मांग पर कांग्रेस आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों पर विचार कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने किया ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़। झारखंड के जामताड़ा से 14 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार को झारखंड के जामताड़ा से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर इनकी ठगी के शिकार हुए लोगों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जामताड़ा में छापेमारी की गई है, जहां से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बैंक अधिकारियों को निशाना बनाया और कभी कभी ई शॉपिंग कंपनियों से ऑफर देने का झांसा दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों में मुख्य संदिग्ध गुलाम अंसारी और अल्ताफ भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा, आरोपियों के पास से 2 करोड़ रुपए की संपत्ति और 20 लाख रुपए की एसयूवी जब्त की गई। मैथन पावर लिमिटेड की रेल लाइन का हुआ सफल ट्रायल। अब रेक से होगी कोयले की आपूर्ति। एमपीएल में बहुत जल्द कोयले की आपूर्ति रेलवे रेक के माध्यम से होगी। एमपीएल बनने के बाद उसमें लगने वाले कोयले की ढुलाई हाइवा के माध्यम से होती है। रेल रेक से प्लांट तक कोयले की आपूर्ति सुलभ बनाने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में पूर्व रेलवे के थापा नगर रेलवे स्टेशन से एमपीएल के कोल यार्ड तक लोको इंजन का सफल ट्रायल किया गया। थापर नगर रेलवे स्टेशन पर एमपीएल साइडिंग के टेक ऑफ पॉइंट से एमपीएल के सीईओ रमेश झा और रेल प्रोजेक्ट हेड सीबीसी ने हरी झंडी दिखाकर डीजल रेल इंजन को एमपीएल प्लांट के लिए रवाना किया। एमपीएल के सीईओ रमेश झा ने आसनसोल रेल मंडल के पदाधिकारियों, कर्मियों, आरपीएफ के अधिकारियों और जवान, रेल प्रोजेक्ट समेत एमपीएल के अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी। रेल प्रोजेक्ट के हेड सीबीसी ने सभी के प्रति आभार जताया। भूमिगत आग पर काबू पाने के लिए लगेगा नाइट्रोजन प्लांट। आईएसएम, सीएमपीडीआईएल और फ्लूडाइन कंपनी मुहैया कराएगी तकनीकी।
झरिया की भूमिगत आग की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए BCCL, IIT, ISM, CMPD, IL और फ्लूडाइन कंपनी ने हाथ मिलाया है। ये संस्थान BCCL अग्नि प्रभावित ईस्टर्न झरिया क्षेत्र में नाइट्रोजन की प्लांट लगाकर आग लगने के कारणों और उस पर काबू पाने के उपाय तलाश करेगी। इसके लिए 2 साल का समय रखा गया है। प्लांट खाली स्थान पर लगाया जाएगा, जिससे बोरहोल के माध्यम से भूगर्भीय स्थिति का आकलन कर डाटा जुटाने में सहूलियत होगी। अध्ययन करने के लिए इन संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम जल्द ही BCCL मुख्यालय और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस दौरान टीम प्रारंभिक जानकारी जुटाकर उसका आकलन करने को लेकर रणनीति तैयार करेगी। वैसे तो कई बार नाइट्रोजन के माध्यम से आग पर काबू करने को लेकर काम किया गया है। अब चारों संस्थानों की टीम इस माध्यम से इस पर काम करेगी। सूचना के अनुसार IIT, ISM के प्रोफेसर RM भट्टाचार्य को इस प्रोजेक्ट में रखा गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।